क्या आप जानते हैं कि अचार को जब धूप दिखाइए तो उसका ढक्कन थोड़ा सा खोल देना चाहिए, वरना क्या होगा कि जो भाप बनेगी वो अंदर ही रह जाएगी और अचार को खराब कर देगी। और मुझे पता है कि आपका अगला सवाल ये होगा कि ये सुंदर सा टेम्पटिंग सा दिखने वाला अचार किस चीज का है। तो वो बात छोड़िए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बेहद सुंदर, बेहद हेल्दी और कभी कभी दवा के तौर पर काम में आने वाला ये अचार सिर्फ 5 मिनट में तैयार होता है, वो भी आपके किचन में हमेशा पाई जाने वाली 3-4 चीजों से बस। तो ये है हजारा नारंगी। इसे अक्सर तो लोग अपने गार्डन में या गमलों में उगाते हैं, लेकिन मार्केट में भी कभी कभी मिलती हैं। आप यूं समझ लीजिए कि ये संतरे और नींबू के बीच का फल है। विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और इम्यूनिटी बूस्टिंग जैसे न जाने कितने गुणों से भरा हुआ ये फल थोड़ा सा खट्टा होता है ना, तो आप इसको डायरेक्ट नहीं खा सकते। और नाजुक कितना होता है कि नींबू की तरह आप इसको बहुत दिनों तक फ्रिज में रख भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए जब ये मिले तो इसका अचार या मुरब्बा बनाकर रख लेना चाहिए, ताकि आप जब चाहें इसे खा सकें। और सबसे अच्छी बात ये है कि अचार और मुरब्बा बनाने के प्रोसेस में इसके लाभकारी और पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। तो आपने देखा ही कि मैंने इसको धो करके एक साफ टॉवल से अच्छी तरह सुखा लिया, और ये तो मेरे एक रिलेटिव ने मुझे गिफ्ट में दिया है, तो मुझे पता नहीं है कि ये कितना है वेट में। तो चलिए इसको सबसे पहले हम वेट ले लेते हैं, ताकि अचार के मेजरमेंट में आसानी होगी। तो वेट में ये 418 ग्राम है। इसका मेजरमेंट हम आधा किलो मानकर करेंगे, ताकि जो बिगिनर्स हैं वो भी नमक और मसाले वगैरह आराम से मिला सकें। वैसे जो लोग हमेशा अचार बनाते रहते हैं उन्हें तो नमक वगैरह नाप तोल करने की जरूरत ही नहीं होती, नजर का अंदाज ही सब कुछ होता है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अचार के लिए नींबू या नारंगी को कैसे काटा जाता है। चाकू बहुत अच्छा शार्प वाला लीजिएगा, ताकि ये एक ही बार में अच्छी तरह से कट जाए। बहुत दबा दबा के अगर काटना पड़ा तो इसका छिलका कुचल जाएगा, उससे एक अनवांटेड पानी निकलता है जो अचार को सड़ा देता है। तो हम ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। जिस जगह से ये फल डाल से जुड़े रहते हैं हमें वहां चाकू नहीं चलाना है, बल्कि वो साइड और निचला साइड अपने अंगूठे और उंगलियों के बीच में रखिए और बीच से इसे 2 टुकड़ों में काट लीजिए, यानी कि सारी फांकें आधी आधी कट जानी चाहिए। अच्छा, ये जो नारंगी का अचार आज मैं बना रही हूँ, आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से नींबू का भी बिल्कुल बेसिक वाला अचार बना सकते हैं। उसे भी खूब साफ धोकर और पानी बिल्कुल सुखा लीजिएगा, पानी की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए। और अब मैं सारी चीजों का मेजरमेंट बताऊंगी, आप बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही फॉलो कर लीजिए। सादा नमक डालिए 1 टीस्पून, काला नमक 2 टीस्पून डालिएगा। इसके गंधक जैसे फ्लेवर से अचार का टेस्ट तो 100 गुना बढ़ ही जाता है, साथ ही डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज भी 1000 गुना बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सेंधा नमक। ये नींबू के खट्टेपन की वजह से पेट में होने वाली जलन और गैस वगैरह को रोकता है। हाँ, ये अचार हम टेस्ट के साथ साथ हेल्थ और डाइजेशन को भी ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं ना, तो इसलिए इसमें हम 500 ग्राम नींबू के हिसाब से 5 टीस्पून चीनी डाल रहे हैं। इससे एक बहुत प्यारा सा खट्टा मीठा फ्लेवर तो आएगा ही, साथ ही इंडाइजेशन की वजह से कभी कभी बॉडी में जो सॉल्ट और शुगर का इम्बैलेंस हो जाता है उसको भी ये मिनटों में ठीक कर देगा। इसमें मसालों के नाम पर भी हम वही मसाले डाल रहे हैं जो टेस्टी होने के साथ साथ पाचक भी होते हैं। ये था 1 टीस्पून जीरा, जिसे थोड़ा सा हाथ से क्रश करके हमने डाला, और ये अजवाइन है, इसको भी हाथ से ही क्रश करके डालेंगे। क्रश करने से ये मसाले हल्का सा ऑयल रिलीज करते हैं, जिससे इनका टेस्ट और गुण दोनों बढ़ जाते हैं। अब आप इन चीजों को अच्छी तरह से सब आपस में मिला जुला लीजिए। इसी तरह से टॉस कर करके मिलाइए। अभी इसमें चम्मच मत लगाइएगा, क्योंकि इसका छिलका नाजुक होने के साथ साथ थोड़ा क्रिस्पी सा होता है। चम्मच लगने से अगर टूट गया तो वही सड़न पैदा करने वाला पानी इसमें से निकल सकता है। बस हाथों से पूरे बोल को हिलाइए और इसी तरह से 5-6 बार टॉस कर लीजिए, तो नींबू के सारे टुकड़ों में ये नमक, चीनी, जीरा, अजवाइन सब आपस में अच्छी तरह से मिल जाएगा। और नमक लगने से छिलके भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब आप इन्हें अगर चाहें तो एक बार स्पैचुला से भी मिलाकर अपनी तसल्ली के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, ये अचार अभी जो आप बना रहे हैं, इसके छिलके बस 1 से 2 दिन में गलकर अच्छी तरह से खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए बहुत ध्यान से इस अचार को बनाएं, ध्यान का मतलब ये है कि अचार में पानी न लगे, आप गंदे और जूठे हाथों से इसे न छुएं, या अनाज यानी कि आटा, दाल, चावल इन चीजों के साथ इसका संपर्क ना होने दें, तो आपका ये अचार सालों साल चलता है, कभी खराब नहीं होता। अभी तो खैर सब कुछ मिलाकर आप इसे ढककर 3-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद जब आप इसे खोलकर देखेंगे तो देखिए, बिना कुछ किए बिल्कुल नेचुरल तरीके से बोल में इन नारंगियों से कितना सारा पानी निकल आया है। ये नमक और चीनी के रिएक्शन की वजह से नारंगी और नारंगी के छिलकों ने अपने नेचुरल जूसेस रिलीज किए हैं। ये बेहद पौष्टिक रस है और इतना पावरफुल है कि यही जूस अचार को प्रिजर्व किए रहता है और सड़ने से बचाता है। इस तरह से बनाया हुआ नारंगी या नींबू का अचार जैसे जैसे पुराना होता जाता है, वैसे वैसे इसके पौष्टिक और पाचक गुण बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं
कि आपका अचार अगर ये 2-3 साल तक चल गया, यानी आप इसे सड़नकारी तत्वों से बचा ले गए, तो ये पेट की बीमारियों के लिए दवा का काम करने लगता है। तो बस अचार आपका बिल्कुल तैयार हो चुका है, यानी आपको जो काम करना था वो आप कर चुके। इसका एक पीस उठाकर देखिए, छिलका अभी बिल्कुल ताजा है, लेकिन इस पर एक चमक सी आ गई है। मैं आपको दूर से ही उंगली रखकर दिखा रही हूँ। अब हम इसको बिल्कुल भी नहीं छुएंगे, क्योंकि अब ये अचार बन चुका है और हमें इसे सिर्फ साफ और सूखे चम्मच से छूना है। हाथ या दूषित चीजें बिल्कुल भी नहीं लगानी है। इसे कांच के साफ सुथरे सूखे जारों में भरकर रख दीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या ही बुरा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।